Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 21 just the same का मतलब क्या होता है सिमिलर वर्ड्स। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिसके और भी ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनके जैसे के जैसे उनके सेम मीनिंग वाले, उसको क्या बोलते हैं जस्ट द सेम। और आज के इस चैप्टर में हम उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। Fill in the blanks with a word that has almost the same meaning as the word in the left column. The new word will answer the clue inside the brackets. The first one is done for you. जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसको आपको फिलअप करना है। वो कैसे हैं? सेम मीनिंग्स है उन वर्ड्स के। कैसे हैं? सेम मीनिंग्स है जो आपको लेफ्ट कॉलम में दिए गए हैं ब्रैकेट्स में। और जो न्यू वर्ड है वो आंसर करने हैं आपको। जो क्या दिए गए हैं? आपको क्लूज दिए गए हैं। जिस वर्ड को कंप्लीट करने के लिए आपको इधर क्या दिए गए हैं? क्लूज दिए गए हैं और एक आपको कर कर बताया गया है। जैसे कि लार्जेस्ट बर्ड, इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बर्ड कौन सा होता है? सो दैट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है? एक बर्ड है और वो ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड माना जाता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज वेल्दी। वेल्दी का मतलब क्या होता है? जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, अच्छी हेल्थ होती है, अच्छा मनी होता है और जिस पर्सन के पास सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं? वेल्दी। ओके, सब ओके होना, दैट इज वेल्दी। फिनिश। फिनिश का मतलब क्या होता है कि अब सब कंप्लीट हो गया, दैट एवरीथिंग इज ओवर। लाइक अब सब लास्ट मूवमेंट है, दैट इज एवरीथिंग फिनिश, मतलब सब खत्म हो गया। एंग्री। एंग्री क्या है? एक इमोशन होता है। एंग्री मतलब किसी के ऊपर रूड व्यवहार करना या कोई अच्छा नहीं लगना, तो कैसा बिहेवियर होता है हमारा? एंग्री बिहेवियर, एंड दिस इज अ इमोशन। अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट वो होता है जैसे कि अटेम्प्ट द क्लास, मतलब किसी चीज में हमको पार्टिसिपेट करना, दैट इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट अ मीटिंग, अटेम्प्ट अ क्लास, अटेम्प्ट समथिंग, जैसे कि हम कंसीडर करते हैं कि हम उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज अटेम्प्ट। फ्रेंड। अब फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड जो होता है जो हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखे और हम उससे टॉक कर सके, और समथिंग लाइक फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमको बनाने चाहिए, और फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारे साथ फ्रेंडशिप रखते हैं, दे आर फ्रेंड्स, लाइक गुड फ्रेंड्स। और अलग अलग टाइप्स के फ्रेंड्स होते हैं। एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ जो हमने अचीव किया, दैट इज एक्वायर। हेज। हेज वो होता है लाइक ये एक एयर में ऐसा स्मोक है जिससे क्या होता है, जैसे हमको कोई आई साइट में हमको जब ब्लर दिखना शुरू होता है, जब हमारे एयर में फॉग होता है, स्मोक होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेज बोलते हैं। विक्ट्री। विक्ट्री मतलब कुछ अचीव करना या फिर कुछ जीत जाना, दैट इज विक्ट्री। अबव। अबव मतलब अपवर्ड या फिर कुछ ऊपर है, दैट इज अबव। अबव द टेबल, द पेन इज अबव द टेबल। हु इज अबव द टेबल? द पेन। जो ऊपर चीज पड़ी है उसको क्या बोलते हैं? अबव। फादर। फादर कौन होते हैं? पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फादर होते हैं। फादर इज अवर पेरेंट्स। ब्लैंकेट। ब्लैंकेट क्या होता है? जब हमको या फिर सर्दी लग जाती है तो हम क्या करते हैं? ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, ताकि हम स्लीप करते समय क्या यूज़ करते हैं? सोते समय क्या यूज़ करते हैं? ब्लैंकेट। फीवर। फीवर क्या होता है कि इलनेस आ जाना या फिर कोई बीमार पड़ जाना, दैट इज फीवर। एक टाइप का हमारा हेल्थ जब अच्छी नहीं होती है तब क्या आ जाता है? फीवर आ जाता है, मतलब बुखार आ जाता है। शाउट। शाउट का मतलब जोर से चिल्लाना, दैट स्टूडेंट्स आर शाउटिंग इन द क्लास और स्टूडेंट्स आर शाउटिंग इन द गार्डन। तो जो शाउट होता है वो मतलब जोर जोर से नॉइज करना, दैट इज शाउट। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट स्पेलिंग इज माउंड। जो माउंड होता है वो क्या होता है? एक अर्थ का ऐसा सरफेस होता है, एक ऐसा हिली या फिर एक ऐसा माउंटेन जैसा सरफेस होता है जो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, लाइक अ लिटिल हिल। जो सरफेस अर्थ से बाहर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? माउंड बोलते हैं। वॉर्म। वॉर का मतलब गरम, लाइक हॉट, समथिंग इज हॉट, जैसे कि वार्म वाटर, सो गरम पानी। ओके, तो उसको वार्म का मतलब क्या होता है? गरम।
अब हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रिच। वो क्या था? जो लार्जेस्ट बर्ड है, जो सबसे बड़ा बर्ड है, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑस्ट्रिच। OSTRICH। जो डेट का जो बुक होता है, जिसकी वजह से हम डेट्स देख सकते हैं और हम उसको आगे बढ़ सकते हैं, लाइक डेट बुक, जिसके अंदर सारी के सारी डेट्स लिखी गई होती है जनवरी टू दिसंबर तक की, उसको क्या बोलते हैं? डेट बुक। और डेट बुक को क्या बोलते हैं? कैलेंडर। ओके, डेट बुक इज कैलेंडर। द बुक फॉर डेट दैट द बुक दैट रिकॉर्डेड डेट्स आर कैलेंडर। ओके, कैलेंडर। वंडरर, वंडरर कौन होता है? जिसके पास घर नहीं होता है और जो एक घर से दूसरी घर तक ऐसे ही घूमता है, जिसके पास खुद का ओन हाउस या फिर ओन शेल्टर नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? वंडरर। तो वंडरर का जो सिमिलर नेम है, जिसका वो सेम मीनिंग है, वो क्या है? नोमैड। नोमैड इज हु हैज डजंट हैज होम और लिविंग हाउस फॉर लिविंग, जिसके पास घर नहीं है जीने के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नोमैड। प्लेस टू स्टोर फूड, ऐसी एक प्लेस होनी चाहिए घर में जो क्या कर सके, हम वहाँ पर अपना फूड को स्टोर कर सके। सो दैट इज पैनेट्री। जो पैन होता है, ये एक वेसल होता है, एक यूटेंसिल होता है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, लेकिन जो पैनेट्री होता है वो एक प्लेस होती है, एक जगह होती है जहाँ पर हम फूड को स्टोर कर सकते हैं। रॉयल हाउसेस को क्या बोलते हैं? मतलब द हाउसेस विच आर वेरी रिच एंड द पीपल दे आर लिविंग आर ऑल्सो वेरी रिच, तो उस हाउसेस, रॉयल हाउसेस को क्या बोलते हैं? पैलेस। ओके, रॉयल हाउसेस को क्या बोलते हैं? पैलेस। फेल टू रिमेंबर, जब हम कुछ याद कर रहे हैं, अगर हमको याद नहीं आ रहा है, तो उस वर्ड को, उसके सिमिलर मीनिंग को क्या बोलते हैं? दैट इज फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूल जाना, या फिर फेल टू रिमेंबर, जिसको कुछ याद नहीं आ रहा है, दैट इज फॉरगेट। एरर, एरर क्या होती है? मिस्टेक। मतलब एरर हो गई, मतलब हमसे क्या हो गई? गलती हो गई। दैट समथिंग डूइंग इज मिस्टेक। मिस्टेक को सिमिलर वर्ड क्या है? एरर। चीट, चीट क्या होता है? जो कभी किसी चीज की चीटिंग कर लेता है, लाइक समवन इज चीटेड, सो दैट इज स्विंडल। स्विंडल क्या होता है? एक सिमिलर वर्ड है चीट का, दैट समवन इज चीटिंग फ्रॉम यू, और समवन हैज, जिसने हमको धोखा दिया, समवन इज चीटेड अस, सो दैट इज स्विंडल। ओल्ड सेइंग, जो हमारे एल्डर्स थे, वो जब पुरानी पुरानी बातें करते थे, कुछ पुरानी बातें जब हमको सिखाते थे, तो उसको सिमिलर वर्ड्स में क्या कहा जाता है? सो दैट इज प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होता है? जब हमारे ओल्ड या फिर हमसे बड़े एल्डर्स जो हमको पहले बातें कहते थे, उसको क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब बोलते हैं। बग। ओके, कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी कौन सी है? जैसे कि पहले की कैपिटल सिटी इज बगदाद। ओके, बगदाद इज अ कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी कौन होती है? बगदाद को क्या बोलते हैं? एक कैपिटल सिटी। विच सिटी इज वेरी फाइन, वेरी ग्रीनरी, और पूरे नेशन की जो कैपिटल होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल सिटी। और उसका जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या है? बगदाद। फाइंड, फाइंड का मतलब कुछ ढूंढना, दैट इज हमको अगर कुछ पता नहीं है एंड वी वांट टू फाइंड दैट, तो उसका जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या है? डिस्कवर। दैट समथिंग इज डिस्कवर बाय अस, लाइक सम प्लेस इज डिस्कवर बाय अस, जिसने उसको ढूंढा, दैट इज डिस्कवर। टू फाइंड समथिंग इज डिस्कवर। अनेबल टू सिट स्टिल, अनेबल मतलब जो ऐसा है जो बैठ भी नहीं सकता, अभी तक कोई बैठ नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं? अनेबल। जो विच इज वेरी अनकंफर्टेबल, जो अनकंफर्टेबल है, उसको क्या बोलते हैं? रेस्टलेस। जो रेस्टलेस होता है वो मतलब अभी बैठ नहीं सकता, रेस्टलेस, अभी उसको बैठने का भी टाइम नहीं है, दैट इज रेस्टलेस। और कलर, अब जो इस ब्रैकेट में दिया गया है, हमको जो ब्लैंक्स दी गई है, उसके अंदर कौन सा वर्ड आएगा? अ कलर, जो एक कलर का नेम है, सो दैट इज येलो। YELLOW, येलो, अ कलर। ओके, लाइक अ सन कलर इज येलो, अ सनफ्लावर कलर इज येलो, तो ये एक कलर है येलो। वेरी कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होना, लाइक वेरी कोल्ड, इट्स वेरी कफ। और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसका सिमिलर वर्ड क्या होता है? चिली। चिली जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है, वेरी कोल्ड इज देयर। ओके,
नेक्स्ट इज पिक्चर। पिक्चर क्या होती है? एक फोटोग्राफ। पिक्चर टू रिमेंबर समथिंग, लाइक हमारे पास ओल्ड पिक्चर्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोग्राफ्स होते हैं, बोलते हैं। फोटोग्राफ्स क्या होती है? कुछ हमारी यादें होती है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। ओके, यूज दिस वर्ड्स। ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं हमने इधर यूज किए इन ब्लैंक्स में, ताकि हम ढूंढ सके। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, दैट इज हॉट, गरम, डैड, हिल, येल, कवर, ओवर, मिस्ट, विन, पल, ट्राई, मैड, एंड, लेस, गेट। सो इतने सारे वर्ड्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। और हम कुछ वर्ड्स को मिलाकर ही एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। सो चिल्ड्रन, आज के चैप्टर में हमने वर्ड्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।